हाय गाइज, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं राजीव। आज एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का 3 लेक्चर कर चुके हैं, आज चौथा है ये। ठीक है, सो बी रेडी एवरीवन। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। हम लोग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और बाकी सारा चीज़ हम पीछे क्लास में बता चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो देख लें। तो रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता क्या है? जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है कौन? कंडक्टर करंट के फ्लो में, दैट इज द रेसिस्टेंस। नाउ द टुडे टॉपिक इज व्हाट वी आर गोइंग डिस्कस इज द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। आप बुक में सिर्फ रेसिस्टेंस भी देख सकते हैं, तो उससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन यू माइट हैव रीड दैट द नेचर ऑफ मटेरियल इटसेल्फ। किस पर डिपेंड करता है? द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि कौन सा मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं ये उस पे डिपेंड करेगा। एल्यूमिनियम का अपना अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, लाइक दैट। सो नेचर ऑफ मटेरियल। देन नेक्स्ट, व्हाट यू शुड राइट दैट पीपुल व्हाट टेल यू दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, ओके, एंड व्हाट डायरेक्टली लेंथ एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/area एरिया। दिस इज व्हाट यू इज बीइंग टोल्ड। आप लोगों को यही सिखाया जाता है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को डायरेक्टली ये बता दिया जाता है, लेकिन इससे स्टैंडर्डली हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ लेंथ। अगर पूछता है एग्जाम में कि व्हाट आर द फैक्टर्स, देन फर्स्ट यू शुड राइट द नेचर ऑफ मटेरियल विथ एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके, के एल्यूमिनियम का अलग होगा, ऐसे। तो सेकेंड यू शुड राइट द लेंथ ऑफ व्हाट? मटेरियल, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ। व्हाट इट स्टेट दैट द रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डायरेक्टली proportional to the length of material। इतना सीधा सीधी क्या आपको लिखना है एग्जाम में। अब इसी से आपसे क्वेश्चन भी बनता है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है उस पे आ रहे हैं, देखिएगा। अब हटा रहे हैं इसको, मिटा रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को। देखिए, द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। ओके, if length of two materials are L1 and L2, then find the ratio of their resistance। सीधा सीधी इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, तो क्या होगा? एकदम सिंपल होगा ये। अब यहां लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लेंथ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लेंथ, ठीक है, क्या होता है? रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो मान लेते हैं कि पहला क्या है? R1 रेसिस्टेंस है, तो ये L1 के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा R2 है, ये L2 के प्रोपोर्शनल होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी में कुछ भी आए, हमें क्या करना है? रेशियो निकालना है। देन सिंपली फाइंड R1 बाई R2, देन व्हाट विल गेट? L1 बाई L2।
तो इस तरीके से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम यहाँ L1 L2 दिए थे। अब क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है कि लेंथ L1 L2 दिया गया हो और एक रेसिस्टेंस दिया गया हो, तो दूसरे मटेरियल का क्या पूछेगा आपसे, उसका रेसिस्टेंस आप बताइए। ठीक है, जैसे कि उसके ऊपर किस तरीके से पूछ सकता है, एकदम बहुत ही इजी है ये आपको मजा आएगा बनाने में। इस तरीके से हम लोग को सीखना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्टली R बराबर रो एल वाई है जो आपको पढ़ा दिया जाता है, दैट इज नॉट द वे टू टीच। ओके, यू शुड नो द एंटायर प्रोसेस एंड इफ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड लाइक दैट, व्हाट यू विल डू, आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। ओके, सो ये है लॉ ऑफ लेंथ। इसी तरीके से आपका इसका दूसरा लॉ है क्या, मतलब दो तो हो गया, सॉरी, तीसरा क्या है, लॉ ऑफ एरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। ये क्या कहता है कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज inversely proportional to the area, और एरिया से बेटर क्या होगा लिखना, टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट मटेरियल। ये वेटर होगा लिखना। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इससे, R1/A। अब यहीं पे दो मटेरियल हो, ठीक है, दो मटेरियल हो जिसका एरिया A1 A2, तब क्या हो जाएगा R1/R2 A2/A1 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, इनवर्स है, तो R1 का A1 नीचे चला आएगा ना। सो दीज आर द फैक्टर दैट अफेक्ट्स इवन द थर्ड फैक्टर आई टोल्ड। नाउ द फोर्थ फैक्टर व्हाट, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, सो देयर इज ए सिंपल रिलेशन, रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 + α_T इंटू R0। R0 मतलब at 0 degree centigrade, 0 Kelvin, we call it like that. Okay, so if the temperature at some temperature if you have to find, then this formula is used. That means see how temperature is affecting it. यानी टेम्परेचर के साथ जनरली रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का, दिस इज ऑल फॉर व्हाट, कंडक्टर। ये सारे के सारे किसको डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, कंडक्टर पे। ठीक है, वो बढ़ता ही है जनरली, और ये ठीक है। So this was the electrical resistance you should know. This is the complete explanation of electrical resistance. So now resistance is over. Okay, any problem here? तो ठीक है, हमने लॉ देख लिया। अब जो लॉ दो था हमने जो पढ़ा, R proportional to what, L and R proportional to what, 1/A. So when we combine these two, what we will get, R proportional to L/A, isn't it? We will get like that. Okay, so now we have to what, remove this proportionality sign। हम तो यही करते हैं कि इस proportionality sign को क्या करना है, हमें भगाना है। तो यहाँ कोई आएगा, तो यहाँ जो आता है वो क्या है, इसको रो पढ़ते हैं। तो ये रो कहता है भाई तू चल, अब मैं यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। सो नाउ द इक्वेशन चेंजेस टू रो L/A, and this row somewhere you will find written as resistivity. Okay, somewhere you will find it a special resistivity. So various books are given various names. Okay, so what this row, resistivity, और इसी को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस।
specific resistance. So this is one of the important relation from which previous year question has been already asked. So I am going to tell you one more relation. Let it see. Okay. So R is directly proportional to 1 by A. That means R1 by R2, what I wrote? A2 by A1. If we write area, so suppose that the circular what? Cross sectional area. So pi R2 square, pi R1 square. This will happen. That means what? R1 by R2, pi and pi will become cancel each other. R2 by R1 whole square. Okay. If this case happens, suppose कभी आपसे पूछ लिया कि रेडियस दे दिया तब रेसिस्टेंस पूछ लिया, तब सर रेडियस का तो कभी कहानी पढ़े नहीं है. So I am going to tell each and every possible case that is important for your preparation of exam. Okay. So these were the some special what relations. And now the needle of watch stops here. What is resistivity? How can we define it? Okay. ओके तो जो ये रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया. इट इज मटेरियल डिपेंडेंट. रिमेंबर दिस पॉइंट. इट इज मटेरियल. दैट मीन्स रेसिस्टिविटी इज मटेरियल डिपेंडेंट. ये डिपेंड नहीं करता है लेंथ ऑफ एरिया से, इसको कोई मतलब नहीं है. सो नाउ व्हाट शुड बी द यूनिट. यूनिट हम निकाल सकते हैं इस रो का. तो व्हाट वी कैन राइट, rho is equal to what will happen, R into A by L. ये हो जाएगा. तो R का क्या होता है, ओम, एरिया मीटर स्क्वायर एंड लेंथ मीटर. दैट मीन्स व्हाट विल इट रिमेन नाउ, मीटर्स वन विल डाउन, ओम मीटर. So this is the what SI unit of ohm meter is the SI unit of what resistivity or a specific resistance. Okay. So we can define it from here again. How can we define? अगर एरिया और लेंथ उस कंडक्टर का 1 हो जाए, then that resistivity and resistance will be equal. So resistivity can be defined like that. If the length and cross sectional area of any conductor becomes unity, then a specific resistance is nothing but the resistance of that material itself. Is it clear? I am going to write that. सो जो हमने आपको बताया कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज रिटन हेयर. इफ एरिया बिकम्स 1, लेंथ बिकम व्हाट 1, देन द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इटसेल्फ बिकम्स द रेसिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल. सो वी कैन राइट रेसिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ. एकदम इजली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको. So today the discussion was all about electrical resistance. Okay, so now I think you may not have any doubt now regarding resistance. Is it? If you have, then what you can do? Comment in the section, or if you want extra attention, you can message me on this number. Okay. इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप यूज करते हैं वो. सो गाइज, इफ यू हैव लाइक द सेशन, देन प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, सो दैट they can also get the knowledge you are getting here. Okay, with this I am ending the session.
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।